दुर्गा के पेट से निकला था कि काली के पेट से, कि सरस्वती के पेट से, कि लक्ष्मी के पेट से? क्या सरस्वती लक्ष्मी गई थी हॉस्पिटल? क्या उसको एटीएस का सुई पड़ा था? आज बेईमान लोग माता पिता की सेवा नहीं करके वो दुर्गा काली के लिए 5,000 में साड़ी खरीद के लाता है। अब माँ के शरीर पर एक फाटल साड़ी भी नहीं है, माँ के शरीर पर फाटल साड़ी भी नहीं है। अब वो बेटा पुतो दुर्गा के लिए 5,000 में 10,000 में साड़ी खरीद के लाता है। शर्म नहीं है पूजा करने वाले को? एक रत्ती भी लाज नहीं लग रहा है क्या? यही पूजा है आपकी? आपकी पत्नी जितिया करती है बेटा के लिए कि बेटा आबाद रहे जितिया से। अब बिना जितिया के ओसामा बिन लादेन के 56 गो बेटा था। कहाँ गया आपका जितिया? किधर उड़ गया? पक्षपात बात करते हैं। कर्मा धर्मा हिंदू की औरत करती है, एक भी मुसलमान की औरत नहीं करती है। तो अगर पति मर गया क्या? सब मुसलमान मुस्मात हो गई। ईद करता है वो हमारे हिंदू में नहीं है, तो हमारा कुछ बिगड़ गया क्या? पक्षपात करते हैं। कबीर ने कहीं पक्षपात नहीं किया। कबीर का भक्ति बिल्कुल सीधा साधा है। इस हाथ को किसने सीधा किया? माँ ने कड़ुआ तेल लगा के इसको सीधा किया था। इस पैर को किसने सीधा किया? इस नाक को किसने खड़ा किया? इस माथा को किसने गोल किया? दूध कौन पिलाया था आपको? वही दुर्गा पिलाई थी और काली। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया। तू जब जब बंदे रोया, तेरे ऊपर माँ का कर्ज है, तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई। अगर माघ महीना पूस महीना बिछावन पर बेटा पैखाना पेशाब कर दे तो क्या बेटा को माँ फेंक देती है? फेंक देती है? सब साफ करके अब भिजलाहा तरफ अपने सोती है और सुखल तरफ बेटा को सुलाती है। इतना लागत है माँ का, अभागा बेटा भूल गया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर माँ को कभी न रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको अगर है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। ये पूजा है, माँ बाप की पूजा ही सच्ची पूजा है और सारा पूजा झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है। किसी का लागत काली दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी का मेरे जीवन में एक पैसा लागत नहीं है, लागत मेरे माँ की। बोलो ईमानदारी से, बात सत्य है कि झूठ? शरीर पर लागत किसका है?
9 महीना कौन ढोया इस शरीर को, कौन दूध पिलाया, कौन पैदा किया, कौन सारा सेवा किया? सो बोलिए जरा सही से। लोग आज कबीरपंथी को गाली देता है, कबीरहा से किसी को मानता नहीं है, लेकिन कबीर है चलता है धर्म पर, और सब तो धर्म पिछोड़ा में है सबके, और कहीं धर्म है नहीं। एक कबीरपंथी चलता है केवल धर्म पर, और बात कहीं जाए शुद्ध शाकाहारी होके तो कबीरपंथी जरूर जी रहा है, इसमें भी कोई गड़बड़ी है? कबीरपंथी के दल में देखे हैं को साकट आदमी के, मांस खाने वालों को एक भी नहीं रह सकेगा। बंधुओं, ये तन दिया है माँ ने, कितना, अगर मेरी माँ नहीं होती, अब मुझको पैदा नहीं करती, तो आज मंच पर बैठ के बोलता कौन? अगर मेरी माँ उसी दिन दवा खा लेती तो मंच पर अभी बोलता कौन? इंजीनियर कौन बनता, डॉक्टर कौन बनता, प्रोफेसर कौन बनता, ड्राइवर कौन बनता, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर कौन बनता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रेल मंत्री कौन बनता? सब माँ का बेटा बना हुआ है, सबको माँ ने पैदा किया है। बैनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ कौन जाता? हारमोनियम, ढोलक, तबला, गिटार, सितार कौन बजाता? प्रवचन कौन करता? ये सब माँ की कृपा है। कबीर किसी से एक अक्षर पैंचा नहीं दिया, और पैंचा लेने वाले लोग हमसे बात करते हैं, एक अक्षर कबीर किसी वेद पुराण से पैंचा नहीं लिया। अपने अनुभव की बात कबीर ने लिखा है, पूरे बीजक कबीर का अनुभव है। एक अक्षर वेद पुराण और उपनिषद का बात नहीं मिलेगा कबीर के बीजक में। बंधुओं, मैं कहा नियम से मुक्ति नहीं होने वाली है, नियम आपने बना लिया है अपना। अब बीफे के दक्षिण जाइएगा, लिखा बीफे दक्षिण करे पयाना, ताको समझो फिर नहीं आना। बीफे के दक्षिण गया वो मरिए जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। तब तक पंडित लोग को चाहिए भारत सरकार को सूचना कर दे कि बीफे के दक्षिण मुहे रेलगाड़ी ना जाए, न तो सब मर जाएगा, उधर जाकर सब खत्म हो जाएगा। नियम आपने बना लिया, अपना श्राद्ध का नियम, अपना ब्याह का नियम आपने बनाया। आपके श्राद्ध के नियम को मुसलमान नहीं मानता है, सिख नहीं मानता है, ईसाई नहीं मानता है, वो सब नरक जाएगा, आप स्वर्ग चले जाइएगा। आपके विवाह का नियम नहीं, ये हमारी माता बहनें मांग में सिंदूर करती है, जो पतिव्रता नारी है, एक भी मियाँ इनके मांग में सिंदूर नहीं है, वो पतिव्रता नहीं है, वो न सिंदूर किया तो पतिव्रता नहीं है। पक्षपात की बात करते हैं। रामायण की बात कर रहा हूं, कोई कबीर की बात नहीं है, घबराइएगा नहीं। रामायण स्पष्ट कह दिया काक जी की नियम से मुक्ति नहीं होगी। श्रीमद् भागवत कथा और महारुद्र जग, सतचंडी जग, महाविष्णु जग, अठजाम चौपहरा, वो आपका नियम है, वो दूसरे का नियम नहीं है। आप अपना करते रहिए, गाते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, उसे दूसरे को कोई मतलब नहीं है। कबीर का जो सत्य नाम है उसे सबको मतलब है। सत्य माने होता है आत्मा, सत्य माने स्वरूप, और नाम माने जानना, अपने आप को जानना है सतनाम। सतनाम सबके लिए है, लेकिन सीताराम केवल हिंदू के लिए है, वो मुसलमान को जरूरी नहीं है सीताराम से। और दूसरा पॉइंट है धर्म। धर्म से भी मुक्ति होने वाली नहीं है। कौन करेगा धर्म से मुक्ति? धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, नेचर, गुण। जैसे कोई महिला, कोई बहू अपने सास को गाली दे रही है, तो अगल बगल के महिला उसे डांटती है, ए दुल्हन, तुम्हारा धर्म नहीं है सास को गाली देना, ये है धर्म। मंदिर जाना धर्म है, छठ करना धर्म है, जितिया करना धर्म है, करवा चौथ करना धर्म है। धर्म है स्वभाव, धर्म है नेचर, धर्म है गुण। अगर बेटा बाप को मार रहा है अथवा बाप को गाली दे रहा है तो अगल बगल के लोग उसे डांटेगा, तुम्हारा धर्म है बाप को गाली देना, तुम्हारा धर्म है बाप पर हाथ छोड़ना। भाभो अगर भैंसुर को गाली दे रही है तो अगल बगल के महिला उसे डांटेगी, तुम्हारा धर्म है भैंसुर को गाली देना। अब भैंसुर अगर भाभो पर हाथ छोड़ा है तो उसको अगल बगल के लोग डांटेगा। क्या आपका धर्म था भाभो पर हाथ चलाना? यह धर्म है। गाय का धर्म है घास खाना,
गाय का धर्म है घास खाना, बकरी का धर्म है घास खाना, तो बकरी तर जाएगी, गाय तर जाएगी। अब बाघ का धर्म है मांस खाना, बगुला का धर्म है मछली खाना, गिद्ध का धर्म है मांस खाना, तर जाएगा सब। धर्म से कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। कबीर साहब का एक भजन है, संतो सो निज देश हमारा हो, संतो सो निज देश हमारा, जहां जाए जीव फिर नहीं आवे, भवसागर के धारा। उसका एक कड़ी एक पंक्ति मैं आपको सुनाता हूं। साहब कबीर कहते हैं, अरे ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा, धर्म अधर्म तहाँ कछु नहीं, धर्म अधर्म तहाँ कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा हो, पाप पुण्य विस्तारा हो, संतो सो निज देश हमारा। पाप क्यों करते हैं बोलिए, और पुण्य क्यों करते हैं? ये सारा दुनिया पाप पुण्य के दुकानदारी में लगा हुआ है। पुण्य करते हैं बेटा के लिए, पुण्य करते हैं पोता के लिए, पुण्य करते हैं जमीन होने के लिए, पुण्य करते हैं मकान बनने के लिए। मुक्ति मिल गई, मोह तो लगा हुआ है वहां पुण्य में। छठ क्यों किए? तो दूल्हा के लिए, बेटा के लिए किए, मुक्ति मिल जाएगी। पुण्य से मुक्ति होती है। अब पाप क्यों किए? बेटा बेटी के लिए दोसर के धन चोरा के ले आए, दोसर का जनेरा काट लिए, धान काट लिए, दोसर का रुपया ठग लिए। पाप पुण्य दोनों मोह में हो रहा है, इससे मुक्ति हो जाएगी क्या? सुग्गा को सोना के पिंजरा में बंद कर दिया जाए तो सुग्गा हंसेगा क्या? सुग्गा सुख मानेगा सोना के पिंजरा में? अगर कैदी को सोना का हथकड़ी पहना के जेल में रखा जाए तो कैदी हंसेगा क्या? पुण्य है सोना के हथकड़ी, अब पाप है लोहा के हथकड़ी। यही में तो सारा दुनिया बच चुका है, पाप पुण्य धर्म अधर्म में। यही तो चल रहा है, यही तो दोनों दुकानदारी यहाँ चल रही है। अभी दुर्गा जी को खोइछा भरने गई है औरत सब, क्यों? एगो पोता दी है, एगो नाती मिले के चाहिए, बेटी के बढ़िया दुल्हा मिले के चाहिए। यही तो चल रहा है, यही तो दुकानदारी चल रही है पुण्य क्या पाप के। इसे मुक्ति होती है, इसे मोक्ष होता है, इसे कल्याण होता है। कबीर का जो देश है आत्मज्ञान का, वहाँ न पुण्य है, न पाप है, न धर्म है, न अधर्म है, दोनों से अलग। तो कहिएगा फिर करना क्या है? न धर्म करना है, न अधर्म, न पाप करना है, न पुण्य, तो सिवाय अपने कल्याण का मार्ग ढूंढना है कि मेरा कल्याण कैसे हो। पाप पुण्य से अलग हो जाइए। हम लोग कहे तो कि त्रिवेणी संगम से हम घूम के चले आए, हमको क्या पुण्य करना है? स्नान करके बेटा मांगना है कि बेटी, धन की दौलत क्या मांगना था? क्यों हम जाए पुण्य करने वहां? धर्म से मुक्ति नहीं होगी। धर्म कहते हैं नेचर को। तो धर्म से मुक्ति हो जाए, अगर मानव भात रोटी साग सब्जी दूध दही घृत मक्खन मलाई काजू किशमिश बादाम खा के मुक्ति पाना चाहे तो संभव है क्या? ये तो खाना आपका धर्म है, नेचर है, गुण है, स्वभाव है। जैसे गाय का धर्म है, नेचर है घास खाना, तो गाय घास खा के सतलोक जाएगी, अब बगुला मछली खा के बैकुंठ जाएगा, अब बाघ मांस खा के जन्नत में जाएगा क्या? धर्म से मुक्ति नहीं होती है और कल्याण नहीं होता है। धर्म जिसे शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं, और जिसे मन वचन आचरण पवित्र हो जाए उसे हम धर्म कहते हैं। अब जो आदमी सब दिन खेती करेगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, अब वो हमसे आएगा हाथ मिलाने अध्यात्म के बारे में। हमारे मैट्रिक पास किया उस दिन से यही धंधा मेरा है,
परमेश्वरी बाबा से पूछ लीजिए, मैट्रिक किया मैंने, उस दिन से मेरा यही धंधा है, अध्यात्म का धंधा। और आप आते हैं हमसे रगड़ मचाने के लिए, अपना बात मनवाने के लिए कि हमारी बात मान लीजिए। मैं कहता हूं मेरा बात भी मत मानिए, मैं कान खोल के सुन लीजिए। आप लोग कोई आदमी मेरे बात को मत मानिए। हम कोई बड़ा पंडित नहीं है कि आपको मनवाने। मेरे बात को जानिए, हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, वो जानिए, मेरे बात को मानिए मत। हम क्यों कहेंगे आपको कबीर को मान लीजिए? कभी नहीं कहेंगे। हम कबीर के विचार आपके सामने रखेंगे, जचे तो आइए और न जचे तो अपने घर जाइए। हम आपको कभी नहीं कहेंगे कबीर के विचार को मान लीजिए। मनवाने का धंधा हमारा नहीं है। I keep 6 honest serving men, they taught me all I know। मैं कुछ नहीं जानता हूँ और अपने पास 6 कर्तव्यपरायण ईमानदार व्यक्ति को अपने पास रखता हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है, और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या, कौन, कहाँ, क्यों, कब और कैसे। यह आपको आगे बढ़ाएगा, यह शंका आपको आगे बढ़ाएगा, श्रद्धा आपको पीछे हटाएगा। ये पूरे दुनिया के लोग श्रद्धावादी, शंकावादी कहाँ है? सब श्रद्धा में भूल रहा है। आज श्रद्धा से दुर्गा की पूजा होगी। अब देखी है महिला सब जो 10 दिन से कुम्हार कैसे कैसे उसको बनाया है। आज इनके दिल में आ गया कि दुर्गा माता है, इसकी पूजा करेंगे बेटा तुरंत मिल जाएगा। तब कुत्ती के 16 को बेटा केकड़ा कृपा से हो गया। वो तो दुर्गा जी के खोइछा भरे कुत्ती नहीं गई, आ गिदरनी नहीं गई, आ सांप नहीं गया, आ 1000 बेटा कहाँ से आया? ककड़ा के लाख बेटा किसके पूजा से आ गया? वो आपके मन की भ्रांति है, जाके मन के भ्रांति मिटाने के लिए जाते हैं। धर्म से मुक्ति नहीं होने वाली है, न नियम से होगा और न धर्म से होगा। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, नेचर, गुण, नेम, धर्म, आचार। आचार करने से प्रथमाचार, द्वितीयाचार, संस्कृताचार्य की डिग्री लेने से मुक्ति होती है क्या? आचार्य की डिग्री लेने से अहंकार होगा। अहंकार हो सकता है, मुक्ति नहीं होगी। हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हम संस्कृताचार्य हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानते हैं, हम फुल स्टॉप कॉमा जानते हैं। इससे मुक्ति होती है क्या? मुजफ्फरपुर से पश्चिम एक चकना गांव है, वहाँ पर एक कबीर आश्रम है। कबीर आश्रम पर बड़े विद्वान संत, नाम था उनका हनुमान दास जी खटशास्त्री। खटशास्त्र 6 शास्त्र, न्याय, योग, मीमांसा, वैशेषिक, सांख्य और वेदांत, 6 शास्त्र उनके जिह्वा पर था। पूरे संस्कृत को उन्होंने, पूरे बीजक को उन्होंने संस्कृत में अनुवाद कर दिया। हनुमान दास जी खटशास्त्री एक चट्टी पहनते थे और एक चट्टी कंधा पर रखते थे, बड़े विद्वान। बगल में कोई ब्राह्मण का गांव था, एक पंडित जी और जो हरिद्वार से आचार्य करके आए संस्कृत में। तो अगर कोई पहलवान है और पहलवान का जोड़ा न मिले तो उसकी पहलवानी किस काम की होगी? तो सोचे कि बड़े विद्वान आए हैं, जाते हैं जरा शास्त्रार्थ करने के लिए उनसे। चले, जब यह कहानी परम पूज्य गुरुदेव बोले थे, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जब जा रहे थे हनुमान दास जी उनके दरवाजे के निकट पहुँचे तो उजरा के धोती दोबरा के वो आचार्य महोदय पहने हुए थे और उजरा एक चादर कन्हा पर रखे, जनेऊ पहने और एक गौरी टीकी के गिरह पारले और उधर से एक बुआरी मछली हाथ में लटके ले आ रहे थे। हनुमान दास जी वहीं से घूम गए। अब इसके साथ क्या शास्त्रार्थ किया जाएगा? आचार्य करने वाला बुआरी मछली लेके आ रहा है, यही है आचार्य। हमको मिला, हम जा रहे थे पूर्वी चंपारण सत्संग में, रक्सौल। मुजफ्फरपुर में एक ऐसे आचार्य बैठे हुए थे ट्रेन में। एक आदमी हमसे कहा, बाबा ये डबल आचार्य हैं। मैंने पूछा, आप डबल आचार्य हैं? कहा जी। हम की जनेऊ कैसा है? विचार का जनेऊ है कि धागा के? तो न जनेऊ तो धागे के है। अच्छा, मांस मछली खाते हैं? तो कहा साल 6 महीना में कभी एक आध बार। हम कहा कि आप बिल्कुल डिस्चार्ज हैं, आप आचार्य नहीं है, बिल्कुल डिस्चार्ज है। यही तो वेद वाले का यही तो धंधा है, यही धंधा सब तो चल रहा है। वेद अगर लिखने वाला लिख देता कि मांस मछली खाना महापाप है,
तो आज लोग खाते हैं, आज वेद पढ़ने वाले मांस खाते हैं।